कहानी बड़ी जबरदस्त होती है ये कहानी। हर एक कहानी में छुपी है एक अनोखी जिंदगानी। कभी ये मासूम बचपन है तो कभी अल्हड़ जवानी। कभी बूझी हुई कोई पहेली है तो कभी हल हुई कोई परेशानी। कभी हम उम्र के साथ हुई हमारी मीठी नोक झोंक है तो कभी हमारे बड़ों की समझाई हुई रोक टोक है। कभी ये कोई अधूरी प्यास है तो कभी कुछ मिल जाने का हर्षोल्लास है। कभी हमें ये अपने सतरंगी रंगों से रिझाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। मगर इन बहते हुए आंसुओं के साथ हमें बड़े बड़े ज्ञान सिखा भी जाती है। कभी ये देखी दिखाई सी लगती है तो कभी सुनी सुनाई सी लगती है। कभी ये पराई तो कभी अपनी भी लगती है। कभी ये छुपाए हुए उस एहसास का पल है तो कभी दिखाने वाला कोई रुबाब है। कभी कोई जिया हुआ हमारा अनोखा पल है तो कभी देखा हुआ एक सुनहरा ख्वाब है। कुछ भी हो, कहानी तो लाजवाब है। ऐसी ही कुछ कहानियां, कुछ लम्हे, कुछ पल आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सुनते रहिए, देखते रहिए और महसूस कीजिए मेरे साथ एंजॉय योर लाइफ में @नितिन शौर्या में कहानी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परेशानियां। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों को लेकर दुखी रहता था। उसको उन परेशानियों का हल नहीं समझ में आ रहा था। एक परेशानी सॉल्व करता तो दूसरी परेशानी सॉल्व करे तो तीसरी परेशानी। उसे लगता था न जाने उसके ही जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं और कुछ उसे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए। उसे पता चला कि उसके पास के गांव में एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहते हैं। वो उनकी जन्म कुंडली देखकर उनकी परेशानियों को बड़े प्यार से हल कर देते हैं। वह समय निकालकर उन ज्योतिष के पास गया, मगर उसे पहुंचने में थोड़ा देर हो गई। शाम को वो 5 बजे के करीब पहुंचा और 5 बजे के बाद वो ज्योतिष किसी से मिलते नहीं थे। ज्योतिष ने कहा, ठीक है, अब तुम आए हो तो एक काम करते हैं। आज रात तुम मेरे लिए एक काम कर दो, सुबह को मैं तुम्हारी परेशानियों का हल तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा, ठीक है। ज्योतिष ने कहा कि मेरे पास 100 ऊंट हैं जो मेरे आंगन में रहते हैं। इन 100 ऊँटों को देख लेना, रात को कोई कष्ट न हो। तुम्हें इन सभी ऊँटों की देखभाल करनी है कि ये आराम से रात भर विश्राम कर सके। बस यही तुम्हारी जो सेवा है, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा भी होगी और सुबह को तुम्हारी परेशानियों का हल मैं तुम्हें दे दूंगा। अब रात को वह ऊँटों की देखभाल करता रहा। सुबह को जब गुरुजी ज्योतिष उनके पास आए तो उन्होंने कहा, ओके, रात कैसी कटी, तुम्हारी रात कैसी रही? क्या ऊँटों ने ठीक से आराम किया और तुमने भी आराम किया? क्योंकि तुम्हारी आंखों को देख के तो लग रहा है तुम रात भर सोए नहीं। वह व्यक्ति काफी परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, मैं रात भर कोशिश करता रहा, मगर कभी 4 ऊँट खड़े हो जाते तो कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो जाता। कभी मैं उसको बिठाता, कभी दूसरे को बिठाता और मैं पूरी रात इसी में संघर्ष करता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी जीवन की समस्याएं भी इसी तरह की हैं। हमारे सभी के जीवन में कुछ समस्याएं इसी तरह से रहती हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या कुछ ऊँट ऐसे होंगे जिनको तुमने बिठाने की बहुत कोशिश की होगी, फिर भी वो नहीं बैठ रहे होंगे? तो कहा, हाँ गुरुजी, ऐसा ही था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऊँट इतने अड़ियल थे, वो बैठ ही नहीं रहे थे और जब तक वो बैठ नहीं रहे थे मुझे बेचैनी थी। अच्छा, तो ये बताओ, कुछ ऊँट ऐसे होंगे जो अपने आप ही बैठ गए होंगे? हाँ गुरुजी, ऐसा भी था। और कुछ ऊँट ऐसे थे जिन्हें कोई परवाह ही नहीं थी कि कोई उनकी देखभाल करे ना करे, वो अपने आप ही उठे, अपने आप बैठ गए। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे भी ऊँट थे जिनको मुझे थोड़ा सा ही प्रयत्न लगाना पड़ा और वो बैठ गए। तो जीवन में
मेरे बच्चे, परेशानियां ऐसे ही होंगी। कुछ परेशानियां आपके बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आएंगी। कुछ परेशानियां थोड़े से एफर्ट से खत्म हो जाएंगी और कुछ अपने आप ही शांत हो जाएंगी। तो हर एक के जीवन में इसी तरह से ऊंट ही ऊंट बैठ खड़े हुए हैं। तुम ये देखो कि तुम्हारी एनर्जी किस पे ज़्यादा ज़ाया हो रही है। जिनको तुम आराम से कर सकते हो, जो तुम्हारी कॉम्पिटेंस में है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ में है, उन पे ध्यान दो। और कोई अड़ियल है, कोई काम नहीं बन रहा है, थोड़े समय के लिए वहाँ से ध्यान हटाओ, देखना वो खुद ही बैठ जाएंगे। व्यक्ति को अपनी समस्याओं का हल मिल चुका था और वह खुशी खुशी घर लौट गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी परेशानियां, उलझने चलते रहते हैं। शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही है उलझनों को सुलझाना। हमें बस ये जानना है कि हमारी एनर्जी उसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। जो काम हम बड़ी आसानी से अपने कोर कॉम्पिटेंस होने की वजह से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हम पहले कर लें और कुछ को अपना कर्म करके भाग्य पर छोड़ दें। रिजल्ट्स आ जाएंगे। अपने कर्म को अपनी ईमानदारी से करें, फिर ईश्वर पर छोड़ दें। डू योर कर्मा एंड सबमिट टू गॉड। धन्यवाद। सुनते रहिए और महसूस करते रहिए जीवन के आनंद को। एंजॉय योर लाइफ में। धन्यवाद।